नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की व्रत तथा कथा के बारे में। महाशिवरात्रि की व्रत करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं तथा मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च 2022 को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव के साथ शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन शिवरात्रि के व्रत का भी विशेष पुण्य माना गया है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। कथा इस प्रकार है। शिकारी चित्रभानु को साहूकार ने बंदी बना लिया। महाशिवरात्रि की कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिवमठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन बंदी बनाया उसी दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन करवाया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया। शिकारी भी पूजा में शामिल और कथा को अच्छी तरह सुनी और उसकी सभी बातों पर बहुत गौर किया। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया। उसे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में ही उसे रात बितानी पड़ी। शिकार एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात बिताने लगा। बेलपत्र के पेड़ नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढक चुका था। इस बात का ज्ञान शिकारी को नहीं था और इस बात का शिकारी को कुछ पता नहीं चला। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। हिरणी को शिकारी ने जाने दिया। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरणी को मारने की जैसे ही कोशिश की वैसे ही हिरणी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरे शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरणी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ विलंब पत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में प्रथम पहर का पूजन पूर्ण हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना साधा, लेकिन तभी हिरणी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरणी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इसी दौरान रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे पहर का पूजन भी हो चुका था। इसके बाद तीसरी हिरणी दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ इधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष चढ़ाया और निशाना लगाना चाहा। शिकारी तीर को छोड़ने वाला ही था कि हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को उनके पिता को सौंपकर लौट आऊंगी, मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि 2 हिरणी को मैं पहले ही छोड़ चुका हूँ। हिरणी ने कहा कि शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को जब हिरणी पर दया आ गई, शिकारी को हिरणी पर दया आ गई, उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 हिरणियों और बच्चों को मार डाला होता तो मुझे भी मार दो। देर न करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी।
शिकारी से अनजाने में व्रत, रात्रि जागरण, सुबह पहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया, शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया। तभी सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्र भानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाया। महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसे अगले जन्म तक भी पालन किया। बोलो शिवजी भगवान की जय।